प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे हिंदी विषय के काव्य शास्त्र का एक बिंदु है शब्द शक्ति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही रुचिकर ये बिंदु है। देखा जाए तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इससे पहले हमारे सामने जो बात आती है काव्य शास्त्र। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है नियम। शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है? नियम। और काव्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, तो गद्य पद्य जो हमारा काव्य है उसके जो नियम है, उस नियम में हमारा जो है बिंदु है पहला शब्द शक्ति। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और शक्ति को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो यहां से क्या हुआ? वर्ड पावर, यानी शब्द की शक्ति। शब्द की शक्ति किसमें होती है? देखा जाए तो शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द का अर्थ जो होता है, उस अर्थ की ही शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। कि कोई भी शब्द है, उस शब्द के अंदर जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। इसी के रूप में कहा जाए तो शब्द शक्ति जो शब्द है, इसका यदि हम समास विग्रह करें, शब्द शक्ति जो शब्द है इसका यदि समास करें तो क्या होगा? शब्द की शक्ति। शब्द की क्या होगा? शक्ति। तो अर्थ नहीं, यहाँ क्या है? शब्द का जो अर्थ है वो तो क्या है? शब्द शक्ति। और इसी का समास विग्रह यदि अपने करें तो क्या कहा जाएगा? शब्द की शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब बात कौन सी आती है? काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र जो लिखने वाले वो कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। काव्य शास्त्र के जो आचार्य, उन्होंने क्या किया है? शब्द का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को प्रकट करने की जो उस शब्द के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड पावर कह सकते हैं। अब बात आती है हमारे सामने कि हमारा जो काव्य शास्त्र जो बिंदु है, जो शब्द शक्ति का है, इसके बारे में मुख्य व्यक्ति कौन है? तो हमारे शब्द शक्ति की जो देन है वो मुख्य रूप से किसकी देन है? हमारे आचार्य मम्मट की देन है। मम्मट कौन है? मम्मट का जो जीवन काल है वो है 11वीं शताब्दी का। इसमें से छोटा प्रश्न भी बने तो भी हम कह सकते हैं कि मम्मट का जीवन काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी का है। मम्मट ने क्या लिखा है? मम्मट ने एक काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है। मम्मट का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्य प्रकाश है। और काव्य प्रकाश ग्रंथ के अंदर ही शब्द शक्ति के बारे में बताया गया है। अब मम्मट का जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, इसके क्या है? 10 भाग है। मम्मट के काव्य प्रकाश ग्रंथ के भाग कितने? कुल 10 भाग है। 10 भाग के अंदर जो हमारा जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग के अंदर हमारे शब्द शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात आती है शब्द शक्ति के लिए। शब्द शक्ति में क्या कहा है? हमारे जो देव हैं, देव ने क्या कहा है? शब्द शक्ति के कितने भेद है वो आगे पढ़ेंगे। देव ने क्या किया है? शब्द शक्ति में से सबसे जो पहली हमारी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति को क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना है? देव ने अभिधा शब्द शक्ति को श्रेष्ठ माना है। और यदि अपने बात करें मम्मट की, तो मम्मट ने जो हमारी तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना, इन्होंने क्या किया है? व्यंजना को श्रेष्ठ माना है। और देव ने क्या माना है? अभिधा को श्रेष्ठ माना है। ये हमारे एक छोटा सा प्रासंगिक पॉइंट है। अब बात आती है शब्द शक्ति की परिभाषा। होता क्या है? अपने बात करें परिभाषा की इसकी, तो क्या है? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने के व्यापार या वृत्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति कहते हैं। ये हमारी मुख्य रूप से शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? शब्द में निहित अर्थ। निहित का अर्थ होता है समाया हुआ, यानी शब्द के अंदर ही है। शब्द के में निहित जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करने के व्यापार। अब एक शब्द आता है अगला हमारे सामने, व्यापार और वृत्ति। अब देखिए, शब्द शक्ति को व्यापार और वृत्ति भी कहा जाता है। व्यापार भी कहते हैं शब्द शक्ति को, क्या कहते हैं? वृत्ति भी कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न बनता है हमारे सामने परिभाषा का कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने के व्यापार या वृत्ति को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये था हमारा इसका परिचय कि शब्द शक्ति क्या है? वर्ड पावर कहते हैं। शब्द का जो अर्थ होता है, वो अर्थ के अंदर जो शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति का यदि हम समास विग्रह करें तो क्या है? शब्द की शक्ति क्या कहलाती है?
शब्द शक्ति कहलाती है। और हमारे काव्य शास्त्र के जो होते हैं विद्वान, जो लिखने वाले होते हैं काव्य शास्त्र को, उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। और हमारे शब्द शक्ति के लिए कौन से आचार्य की देन है? मम्मट की देन है। मम्मट का जीवन काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी का जीवन काल है। इनका जो ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, इन्होंने ग्रंथ लिखा है। काव्य प्रकाश ग्रंथ के कुल कितने भाग है? 10 भाग है। 10 भाग में से भाग जो 2 है संख्या हमारा, उसके अंदर शब्द शक्ति का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब बात आती है हमारे 2 विद्वानों के मुख्य कथन है कि देव ने तो अभिधा शब्द शक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है और मम्मट ने क्या किया है? व्यंजना को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। ये था हमारा अब तक। अब बात आती है इसी में आगे की कि शब्द शक्ति जो होती है वो शब्द और अर्थ के आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कि शब्द शक्ति के भेदों की यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से भेद जो है वो 2 प्रकार से इसमें, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और देखा हमने कि शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? व्यापार या वृत्ति भी कहा जाता है। अब बात आती है शब्द शक्ति के भेद। अब भेदों में हम चर्चा करें मुख्य रूप से तो हमारे इसके किस प्रकार से भेद है देखिए। अब बात आती है भेद, इसके भेद शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति की क्या है? 2 प्रकार से भेद है। एक तो है शब्द के आधार पर, शब्द के आधार, शब्द के आधार पर, और दूसरा जो है वो है अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द शक्ति के शब्द के आधार पर कितने भेद है? 3 भेद है। और अर्थ के आधार पर भी कितने भेद है? 3 भेद है। तो पहला भेद है इसका वाचक, दूसरा जो है लक्ष्य, और तीसरा जो है वो है व्यंजक। ये हमारे कुल 3 भेद है। अब बात आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है वो है अभिधा, उसके बाद आता है लक्षण, और तीसरा जो है वो है व्यंजन। ये हमारे 3 भेद। अब देखिए वाचक क्या चीज होती है? वाचक जो शब्द है ये क्या है? वाक प्लस में अक्ष के योग से मिलकर बना है। और ये जो क है, इस क से क्या बनता है? चय बनता है। वाक का होता है वाणी, अक्ष का होता है वाला, यानी वाणी वाला। वाचक जो है वो कौन होता है? जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। और वो जो बोलने वाला है, उस बोलने वाले के जो शब्द का जो अर्थ है उसी को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति के अंदर मुख्य शब्द कौन सा होता है? वाच्यार्थ होता है। दूसरा जो शब्द होता है इसका मुख्यार्थ होता है। तीसरा जो शब्द होता है वो होता है अभिधेय यार्थ। ठीक है। अब बात आती है अभिधा शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है? मुख्य जो अर्थ लिया जाता है वो होता है सांकेतिक अर्थ। इसके मुख्य सांकेतिक अर्थ, इसमें सांकेतिक अर्थ होता है। अब देखिए अभिधा क्या है? ये जो शब्द है ये अभी प्लस में धा के योग से मिलकर बना है। अब देखिए सबसे पहले शब्द के आधार पर कितने? वाचक, लक्ष्य और व्यंजक। भेद कौन कौन से? अभिधा, लक्षण और व्यंजना। और उसमें अभिधा के जो शब्द है वो है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ। अब देखिए सबसे पहले हमें जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक इसका पता नहीं चलेगा। वाचक का मतलब क्या है? वाक प्लस में अक, यानी वाणी वाला। और वाणी वाले का जो किसी शब्द का जो अर्थ है उसी को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ कहते हैं। अब वाणी वाले का जो भी वाणी वाला है उसका किसी शब्द का जो मुख्य अर्थ यदि लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुख्यार्थ कहते हैं। अभिधेयार्थ। अब अभिधेयार्थ का मतलब यहां देखिए अभि शब्द का अर्थ होता है सामने। अभि शब्द का अर्थ क्या होता है? सामने। और धा का अर्थ क्या होता है? धारण करने। धा का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, यानी सामने धारण करने। यानी मैंने बोला, मेरे सामने आप बैठे हो, आपने मैंने जैसा धारण किया वैसा यदि आप धारण करते हो तो उसी को क्या कहते हैं? सामने धारण करने वाला। अब देखिए हमारे सामने 2 शब्द है, एक अभी ही होता है और एक अभी ये होता है। दोनों में अंतर है। ये तो है अव्यय, ये क्या है? अव्यय है। और ये क्या है? उपसर्ग। ये क्या है? अभी जो हमने ये जो लिखा है ये अभी उपसर्ग है। और ये जो अभी है ये अभी क्या है? अव्यय। ये क्या है? अव्यय। अभी, इस अभी का अर्थ क्या होता है? अब होता है।
इस ऊपर वाला अभी का अर्थ क्या होता है अब, और नीचे वाला अभी का अर्थ क्या होता है सामने। नीचे वाला अभी का अर्थ क्या होता है सामने होता है। अब देखिए, अब बात आती है, यहीं से हमारे पास परिभाषा भी बनती है, कौन सी, कि जब किसी शब्द का वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, सांकेतिक या अभिधेयार्थ के आधार पर जब किसी शब्द का अर्थ लिया जाए तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति। अब देखिए लक्ष्य, इसका क्या होता है लक्ष्य प्लस में अप, और लक्ष्य क्या होता है वाचक शब्द है, और इससे क्या कौन सी शब्द शक्ति होती है लक्षणा। अब लक्षणा का देखें तो क्या होता है लक्ष्य प्लस में अना, लक्ष्य प्लस में अना। अब देखिए एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, दो चीजें होती है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। जितने भी प्रत्यय होते हैं उन सभी प्रत्ययों का अर्थ क्या होता है वाला होता है, और उपसर्गों के अर्थ क्या होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं। तो किसी के साथ यदि प्रत्यय लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं पड़ता होता है। जैसे यहाँ लक्ष्य मूल अना क्या है, इसमें प्रत्यय है, अना का अर्थ क्या हो जाएगा वाला, और लक्ष्य का मतलब लक्ष्य वाला, यानी किसी को सांकेतिक रूप में यदि लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाए तो वहां कौन सी होती है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति में किस आधार पर लिया जाता है लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ लिया जाता है। किसका, तो लक्ष्य कौन होता है, लक्ष्य होता है जिस लक्ष्य को केंद्रित करके हमने कुछ कहा है और उसका जो अर्थ लिया जाता है वो क्या होता है लक्ष्यार्थ होता है। इसमें क्या होता है आरोपितार्थ के आधार पर होते हैं, आरोपितार्थ के आधार पर भी क्या इसमें अर्थ लिया जाता है। इसमें क्या होता है प्रयोजनार्थ भी होता है, प्रयोजनार्थ के आधार पर भी क्या अर्थ लिया जाता है। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ लिया जाता है, आरोपितार्थ अर्थ लिया जाता है, और प्रयोजनार्थ के आधार पर भी क्या है अर्थ लिया जाता है। अब यहाँ पर सामने एक छोटी सी बात आती है, यहाँ एक अभिधा शब्द शक्ति का नाम है, एक लक्षणा का नाम है और एक व्यंजना का नाम है। हमारे सामने ये तीन नाम है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो बता दूं ये तीनों शब्द क्या है संस्कृत भाषा के शब्द है, तीनों शब्द क्या है संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और तीनों शब्द क्या है स्त्रीलिंग शब्द, तीनों शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, और तीनों शब्द क्या है संस्कृत भाषा। अब हमारे सामने बात आती है लक्ष्य, लक्ष्य प्लस में अप, और लक्ष्य क्या है हमारा शब्द शक्ति का शब्द के आधार पर क्या है भेद है, और लक्षणा क्या है हमारी शब्द शक्ति का नाम है, ठीक है। और इस शब्द शक्ति के नाम के आधार पर अर्थ कैसे लिया जाता है लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ और प्रयोजनार्थ। अब आता है व्यंजक, व्यंजक क्या होता है वी प्लस में अंजक, अंजक का मतलब होता है आंख, अंजक मान क्या होता है आंख, और वी माने क्या होता है विशेष, विशेष आंख यानी विशेष देखना, किसको देखना अर्थ को देखना। अब होता है व्यंजना, अब इसमें देखा जाए तो व्यंजना भी क्या होता है, व्यंजना जो शब्द है वो किससे बना है वी प्लस में अंजना के योग से बना, वी प्लस में अंजना, अंजना का अर्थ भी आंख होता है, अंजक माने भी आंख होता है, और अंजन का अर्थ होता है लगाना या मांझना भी होता है। तो विशेष रूप से लगाना, क्या लगाना अर्थ लगाना। अब व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना में जो शब्द होता है अर्थ जो दिया जाता है वो लिया जाता है व्यंग्यार्थ, और एक होता है अन्यार्थ, और एक होता है व्यंजनार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ और अन्यार्थ के धातु इसमें क्या लिया जाता है अर्थ लिया जाता है। अब देखिए ये था हमारा शब्द शक्ति का मुख्य आरंभिक हमारा परिचय था, जिसमें से हम हमारी जो पहली शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति, इसके बारे में हम क्या करेंगे अभी चर्चा करेंगे। तो हमने देखा अभी तक कि शब्द शक्ति जो है वो शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर क्या है तीन प्रकार से विभाजित की गई है, यहीं से हमारी क्या है परिभाषा बनती है। अभी देखिए हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो हमने जो देखा है हमारी जो शब्द शक्ति है वो है अभिधा शब्द शक्ति। अब हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति। तो सबसे पहले बात आती है अभिधा शब्द शक्ति की हमारी परिभाषा, यानी परिभाषा क्या है। परिभाषा का मतलब यहाँ जो हमारे चार शब्द दिए थे इन चारों शब्दों से हमारी क्या बनती है परिभाषा बनती है। क्या जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य में वाच्यार्थ अलग विराम, मुख्यार्थ अलग विराम, सांकेतिक
व अभिधेयार्थ के आधार पर, अभिधेयार्थ के आधार पर जब किसी शब्द का अर्थ लिया जाए तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ये है हमारी क्या है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा। यानी जब किसी वाच्यार्थ यानी वक्ता के अनुसार, मुख्यार्थ यानी किसी शब्द का हम कोई मुख्य अर्थ लेते हैं, ठीक है। सांकेतिक यानी संकेतों के आधार पर हम उसका मुख्य अर्थ लेते हैं। अभिधेयार्थ, अभिमानी होता है सामने, ध्येय का अर्थ होता है धारण करना, अर्थ में होता है। अभी जो हमने सामने अर्थ धारण किया उसी को क्या कहते हैं, अभिधेयार्थ कहते हैं। तो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, सांकेतिक व अभिधेयार्थ के आधार पर जब किसी शब्द का अर्थ लिया जाता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ये था हमारा अभिधा शब्द शक्ति। अब यहां से हमारे सामने एक परिभाषा और बनती है, सांकेतिक अर्थ। तो यहां हमारे देव ने कहा है, देव ने, हमारे एक आचार्य में रामदही नाम के व्यक्ति ने ये कहा है कि जब किसी शब्द का सांकेतिक अर्थ लिया जाता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब उसके बाद आती है हमारे मम्मट आचार्य की बात आती है। मम्मट कहते हैं कि जब किसी काव्य में और किसी शब्द का मुख्यार्थ अर्थ लिया जाए, मुख्यार्थ के आधार पर जब अर्थ लिया जाता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, उस व्यापार या वृत्ति को क्या कहते हैं, हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हमने देखा कि अभिधा की परिभाषा क्या है, जब किसी शब्द का हम क्या करते हैं, जब हम किसी शब्द का वाच्यार्थ, मुख्यार्थ व अभिधेयार्थ जो था मुख्यतः, अभिधेयार्थ के आधार पर जब किसी शब्द का अर्थ लिया जाए तो वह कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति। अब हमारे सामने बात आती है कि भेद। तो देखिए अभिधा के भेद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वाचक शब्दों के आधार पर अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, अभिधा का मुख्य शब्द क्या होता है, वाचक होता है। अभिधा शब्द शक्ति का मुख्य शब्द क्या होता है, वाचक होता है। और वाचक शब्दों के भेद होते हैं, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक व योग रूढ़। अभिधा शब्द शक्ति के भेद नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति का मुख्य शब्द क्या है, वाचक है। और वाचक शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो क्या है, रूढ़ के आधार पर होते हैं, अर्थ किया जाता है। और यौगिक, और तीसरा कौन सा है, योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ का मतलब क्या है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति नहीं हुई, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति नहीं हुई है। दूसरी बात आती है व्युत्पत्ति नहीं हुई है और वैसे सीधा सामान्य शब्दों का अर्थ किया जाता है, जैसे घोड़ा, ये क्या है, सीधा साधारण शब्द है, इसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं है, घोड़ा। और उसके बाद अपने बात करें जैसे घड़ा या ठंड इत्यादि शब्द। उसके बाद आता है यौगिक, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति हुई है, क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है। और व्युत्पत्ति के आधार पर ही क्या लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, मूल और प्रत्यय, क्या है, मूल और प्रत्यय से मिलकर ही क्या बने, ये शब्द मिलकर बने, दो से जुड़कर बने। जैसे शब्द क्या होता है, विद्यार्थी, तो हमारा विद्यार्थी शब्द क्या है, व्युत्पत्ति का शब्द है, ठीक है। अब उसके बाद आता है योग रूढ़। तो अब इसमें बात कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर क्या लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है। लेकिन अब व्युत्पत्ति के आधार पर किसी शब्द के एक अर्थ भी है, दो भी है, तीन रूप में भी चलता है, चार रूप में भी चलता है। इसका मतलब शब्द तो है, व्युत्पत्ति भी हुई है, लेकिन उसके अर्थ भी क्या है, अलग अलग स्थितियों में है। लेकिन वो जो शब्द है उस शब्द का अर्थ सिर्फ एक के लिए ही, एक ही रूप में क्या हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। जैसे शब्द होता है पंकज। अब देखिए पंकज क्या है, ये जो शब्द है पंख प्लस में जैसे मिलकर बना है। ऐसे बहुत सारे शब्द है। जय का अर्थ होता है जन्म, और पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में जिसका जन्म है वो क्या है, पंकज है।
तो अपने ये जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कमल के लिए ही प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन मान्य किसमें, कमल है। लेकिन अब देखिए पंकज के अंदर क्या आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर यदि अर्थ देखें तो इसमें क्या है, सिंगाड़ा भी आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, गेंदा भी आता है। यानी जो जलीय जीव, शॉर्ट में यूं कह दो कि जितने भी जलीय जीव है, या यूं कह दो जितने भी जलीय पदार्थ है, या जितने भी जलीय पौधे हैं, वो सारे के सारे क्या है, जितने भी जलीय पौधे हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, पंकज में ही आते हैं। मछली भी किस में, पंकज में। जैसे जलीय सर्प है वो भी किस में आते हैं, पंकज में। लेकिन पंकज शब्द प्रसिद्ध किसके लिए हो गया, पंकज शब्द से प्रसिद्ध किसके लिए, कमल के लिए। जैसे जलीय मेंढक भी है, सर्प भी है, मछली भी है, उन्हीं का उसमें जन्म होता है, लेकिन ये मान्य किस रूप में, कमल के रूप में ही होता है। तो यहाँ है वाचक शब्दों के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के रूप में हमारे लिए गए जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, अभिधा में। अब इसमें बात करते हैं यहाँ, तो हमने पीछे देखा था रामदहीन नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया है, साक्षात सांकेतिक अर्थ के आधार पर जब किसी शब्द का अर्थ लिया जाता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब दूसरी बात आती है, मम्मट ने किसमें, मम्मट ने क्या है, जब किसी शब्द का मुख्यार्थ के आधार पर अर्थ लिया जाता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये हमारे दो व्यक्तियों के नाम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे अभिधा शब्द शक्ति जो है उसमें कौन कौन से उदाहरण। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभिधा के लिए हमारे देव नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया है, अभिधा पीछे हमने देखा था, पढ़ा था, तो देखा कि देव ने क्या किया, अभिधा को क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति माना। देव ने क्या किया है, अभिधा को सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति माना। अब हम देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरणों में इसमें क्या है, देखिए ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति जो है, इसके सबसे ज्यादा उदाहरण बनते हैं। लेकिन अब हमारे सामने समस्या आती है ये कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे ज्यादा उदाहरण है, तो हम इसके लिए किस प्रकार से सुविधाजनक दृष्टि से इसको हम तैयार करें। तो देखिए अभी देखते हैं, बहुत ही आसान हमारी ये शब्द शक्ति है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। चलिए देखिए अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, देखो जितने भी कथन है कौन से, ध्यान दें, अनमोल वचन वाले, अनमोल वचन के जितने भी कथन हैं वो सारे किस में आते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में आते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, उदाहरण की। हम बात करें अभिधा शब्द शक्ति की। तो देखिए हमने क्या देखा, अनमोल वचन वाले जो कथन है वो सारे किस में आते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में। अब शॉर्ट में ऐसे कर दें, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो भी कथन है वो सारे किस में आते हैं, अभिधा में आते हैं। उसके बाद जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति उन्होंने क्या दिए, नारे दिए, वो सारे के सारे नारे भी किस में आते हैं, अभिधा शब्द। अब यहां से एक बात आती है, देखिए कोई चीज प्रसिद्ध है, कोई चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगी, तो मान के चलिए जो प्रसिद्ध होगी तो वो बहुत ज्यादा सामान्य भी तो होगी, क्या है, बहुत ज्यादा सामान्य होगी। जैसे अपने नाम बोले सचिन नाम आते ही कौन सा होता है, सचिन तेंदुलकर हमारे सामने नाम आता है। ये क्या है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, प्रसिद्ध हो गया। अब प्रसिद्ध होने के कारण हर कोई व्यक्ति उसको जानता है। तो याद रखें, कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगी तो वो क्या होगी, ये सामान्य होगी। सामान्य का मतलब, इसका मतलब सभी लोग उसका मुख्य अर्थ क्या लेंगे, सचिन का मतलब जो क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसी के बारे में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, पहले अर्थ हम वही लगाएंगे। इसलिए जो कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो क्या बन गई, प्रसिद्ध होते इस माने। अब हमारे सामने समस्या आती कि अभिधा का मतलब क्या, हमने देखा था पहले, ये शब्द किससे, अभि प्लस में धा के योग से मिलकर बना है। और अभि का अर्थ क्या होता है, सामने, और धा का मतलब क्या होता है, धारण करना। यानी हमने सामने धारण किया, सामने जैसे बोला है वक्ता ने उसी रूप में हमने उसको क्या किया है, ग्रहण किया है। तो हमारे सामने समस्या क्या आती है, हम सोचते हैं सचिन तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसको हम पता नहीं ये क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, सचिन जो है ये क्या है, अब एक सामान्य व्यक्ति हो गया, इसका मतलब हर कोई उसको जानता है। तो याद रखिए, जो भी कोई प्रसिद्ध है, हम प्रसिद्ध, जैसे हम बात करें एशिया क्या, एशिया महाद्वीप का नाम हर कोई, उसका अर्थ क्या लगाएगा, एशिया उसी के रूप में लगाएगा। इसलिए जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित जुड़ी बात है वो किस में आती है, अभिधा शब्द। अब बात आती है, देखिए इसकी पहली बात होती है अनमोल वचन की, नारों की। दूसरी जो बात की प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित। तीसरी बात देखिए इसमें जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है,
अब या तो वो गुण के रूप में और या क्या है वो अवगुण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मान लो किसी भी व्यक्ति का कोई भी गुण या उसका अवगुण मान लो प्रसिद्ध हो गया, तो वो बात प्रसिद्ध होने के कारण किस में बन गई, सामान्य में बन गई। अब याद रखें, जिस व्यक्ति के लिए जो बात गुण की आई है, जैसे जयचंद क्या है, देशद्रोही, हरिश्चंद्र क्या है, सत्यवादी, महात्मा गांधी क्या है, देशभक्त के रूप में। तो याद रखो, जिस व्यक्ति के लिए बना है, जो कथन जिस व्यक्ति के लिए बना है, यदि उसके लिए आता है तो वो एक सामान्य बात है, उसका अर्थ सारे लोग क्या लगाएंगे, मुख्य अर्थ ही लगाएंगे, मुख्यार्थ ही लगाएंगे, इसलिए वो किस में आ जाती है, अभिधा सरस्वती में। उसके बाद आती है हमारे काव्य की। हमारे काव्य में जितनी भी प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं, जिसका सभी ने, जैसे बसो मेरे नंदलाल, इस तो भगवान श्री कृष्ण के लिए माता ने कहा है, साधारण बात है, ये किसके, उसी के लिए। उसका पीठ पटु श्याम सलोने, यानी पीले रंग के वस्त्र कौन है, भगवान विष्णु के लिए है, ठीक है। राम, भगवान श्री रामचंद्र के लिए क्या है, कमल नयन, ठीक है। तो ये क्या है, साधारण जो बात आती है, जो चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है, वो किस में आती है, अभिधा में ही आती है। तो हमारे सामने तीन बातें, अनमोल वचन की होगी प्रसिद्ध व्यक्तियों से, उसके बाद किसी व्यक्ति का कोई भी संसार में उसका गुण क्या है, संसार में किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण यदि प्रसिद्ध हो चुका है, गुण अवगुण यदि प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी बात होगी, सामान्य व्यक्ति। मैंने क्या कहा है, जिस व्यक्ति के लिए जो गुण और अवगुण बना है, यदि उसी के लिए आता है, तो वो कौन सी सब शक्ति है, अभिधा सब शक्ति। उसके बाद आते हैं जितने भी हमारे व्यवसाय हैं, जितने भी हमारे व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों के कथन है प्रसिद्ध, वो सारे के सारे कथन भी किसमें आते हैं, अभिधा सब शक्ति में। जैसे ऐसा परमो धर्म, नारे भी हैं, कथन भी हो गए, तम सोमा ज्योतिर्गम्य, समय धन है, टाइम इज मनी, जल्दी जीवन है, ये सारी सारी बातें किसमें आती है, अभिधा सब शक्ति में आती है। अब देखते हैं हम इस अभिधा सब शक्ति के उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण है, कैसे कैसे इसमें आते हैं। अब देखिए, जितनी भी चीजें प्रसिद्ध है, जैसे साधारण रूप में जो जीव जंतु है, जिसका जो भी मुख्य कार्य है उसी के लिए आता है, तो वो कौन सा होता है, अभिधा सब शक्ति। जैसे इस धरती पर जो चीजें है, एक देखिए जड़ है, एक क्या है, चेतन है। बहुत ही बड़ी बात है, समझ एक साथ समझे। इस धरती पर जो चीजें, एक है जड़ और एक है चेतन। तो जो भी जड़ और चेतन का कार्य, जो भी जड़ और चेतन का कार्य, उस कार्य में क्या है, उसका गुण भी है और उसका क्या है, अवगुण भी है। अब शॉर्ट में यहाँ देख लो, इस धरती पर दो प्रकार के जीव है, जड़ और चेतन, दो चीजें धरती पर, सारी जो चीजें, उसमें जितने भी जड़ और चेतना, सबके कोई न कोई क्या है, कार्य है, और इन कार्यों का क्या हो चुका है, निर्धारण हो चुका है। इन कार्यों को क्या हो गया, निर्धारण हो चुका है। और वो कार्य कौन से, या तो उसके गुण के रूप में या उसके क्या है, अवगुण के रूप में। तो शॉर्ट में जो जड़ और चेतन है, जिस कार्य के लिए है, और यदि उसी के बारे में बात आती है, तो वहां कौन सी सब शक्ति होती है, अभिधा सब शक्ति। इस सारी स्टेज में क्या की बात है, इस सारी स्टेज में कौन सी होती है, वहां अभिधा सब शक्ति। जैसे अब देखिए आप, जैसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कथन है, हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या है, भारतीय। ये बड़ी सीधी सी बात है, 1.25 करोड़ जो जनसंख्या है हमारी, उस सब पे लागू होती है, हम सब भारतीय। दूसरी बात, जितने भी जीव है वो क्या खाते हैं, जैसे गाय भैंस गधा घोड़ा, खाते क्या है और रहते कहाँ है, ठीक है। उसके बाद उन सब का क्या है, एक गुण है, और यदि वो उसी के लिए आए जिसके लिए बना है, क्या है, जिसके लिए बना है, यदि उसी के लिए आता है, तो उस स्थिति में वहां कौन सी होती है, अभिधा सब शक्ति। जैसे शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल का राजा है, कॉमन बात है। घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा बैठा है, गाय घास चल रही है, ठीक है। उसके बाद कुत्ता घर की रखवाली कर रहा है। तो साधारण बात सब जानते हैं, कुत्ता, गधा, घोड़ा, शेर। उसके बाद में क्या है, ऊंट एक रेगिस्तान का जहाज है, साधारण बात है। ऊंट का काम क्या, सबको पता है, किसान की खेती में काम आता है। तो शॉर्ट में कह दो, जितने भी जीव हैं वो क्या खाते हैं, उनके खाने की बात। जैसे कहते हैं कि शेर मांस खाता है, शेर क्या खाता है, मांस खाता है, कौन सी बात है। घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। जितने भी जीव जंतु है वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। घोड़ा कहाँ रहता है, गौशाला में रहता है। गाय कहाँ रहती है, जहाँ गाय बांधी जाती है, ठीक है। उसके बाद कुत्ते कहाँ रहते हैं, कुत्ते भी घरों में रहते हैं। नॉर्मल जो चीजें जहाँ है, जैसे
चिड़िया घोंसले में बैठी है, तो चिड़िया जितने जीव जंतु जहां रहते हैं उसके लिए इसमें वो बात कॉमन है, वो पूरी दुनिया के सभी लोगों को पता है, इसलिए वो कौन सी बात होगी, सामान्य बात होगी, सबका उसका क्या लोग लेते हैं, मुख्य अर्थ लेते हैं। अब उसके बाद जितने भी जीव जंतु है उन सबके क्या है, गुण और अवगुण है, वो प्रसिद्ध हो चुके हैं। कुत्ता काटता है, कुत्ता काटता है। शेर क्या, एक हिंसक जानवर, कॉमन बात है, सबको। यूं कह दो गाय एक पालतू जानवर, कॉमन बात है, सबको पता है। तो ध्यान दे लीजिए, क्या खाते हैं, कहां रहते हैं और उनका एक विशेष गुण क्या है, ठीक है। वो यदि उसी के लिए आ जाए तो उस स्थिति में कौन सा होती है, अभिधा शब्द। यानी जिसके लिए बना है उसके लिए आ जाते हैं, तो वो कौन सी है, साधारण बात है, अभिधा शब्द। उसके बाद जितने भी हमारे महान लोग हैं, शॉर्ट में यूं कह दो, जितने भी महान लोग हैं वो अलग अलग क्या है, उनके कार्य थे। शॉर्ट में यूं कह दो, अलग अलग उनके क्या के क्षेत्र थे। जैसे सचिन किसके लिए, क्रिकेट के लिए। गांधी किसके लिए, देशभक्ति के लिए। भगत सिंह किसके लिए, देशभक्ति के लिए। मदर टेरेसा किसके लिए, गरीबों की सेवा के लिए। ये अलग अलग जैसे लोग हैं, वो महान लोग हैं, उन सबके कार्य, सबके क्या क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबको पता है, ये क्षेत्र सबको पता है। इसलिए ये सारी बातें कौन सी होगी है जी, सामान्य होगी। असामान्य होने के कारण वहां कौन सी सब सकती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है जितने भी व्यवसाय हैं उन व्यवसायों के लिए हमारे स्लोगन भी बने, ठीक है। ये था हमारा इसका। अब देखते हैं उदाहरण कौन कौन सी बात इसमें आती है। हमने सारी चीजें देख ली, अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। उदाहरणों में क्या है, जैसे हमने देखा, जैसे जल ही जीवन, जल ही जीवन है, ये क्या है, इस धरती पर सभी जीवों के लिए सामान्य बात है। बात तो बहुत बड़ी, जल ही जीवन, इसको जल है तो जीवन नहीं, साधारण बात है, सामान्य बात है, प्रसिद्ध कथन है, शब्द का सबके द्वारा एक ही अर्थ किया जाता है, इसलिए यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा हमने देखा था, हम सब क्या है, भारतीय, हम सब क्या है, भारतीय हैं, हो गया। चलिए जी, तीसरा बात आता है, जैसे गाय घास चर रही है। अब सीधी बात है, यहाँ गाय क्या है, एक जीव है, मैंने अभी बताया। इस जीव की जगह आप कोई सा नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्या खा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, कॉमन बात है, सबको पता है, शेर जंगल का राजा है। इसका मतलब जंगल कहाँ है, स्थान का नाम है। शेर कहाँ रह रहा है, जंगल में रह रहा है। मैंने क्या कहा है, जो जीव है जिसके स्थान से जुड़ी बात आती है किसमें, साधारण बात है, अभिधा शब्द शक्ति है। चलिए जी, अब उसके बाद क्या है, शेर एक हिंसक जानवर है, शेर एक हिंसक जानवर, साधारण बात है। अभी ये शेर का क्या एक गुण है, और हम उसको अवगुण भी कह देते हैं। जैसे तो शॉर्ट में आप ये देख लो, जितने भी गुण हैं या यूं कह दो जितने भी अवगुण हैं, वो सारे के सारे जिस जीव के, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, शॉर्ट में दो प्रकार का है, मैंने जड़ और चेतन का है। तो जो भी जड़ और चेतन का गुण या अवगुण है, और यदि वो उसी के लिए आता है तो सब लोग उसका एक ही अर्थ लगाएंगे, शेर क्या हिंसक जानवर है। ये सारे सारे किसमें आते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। अब चलिए देखिए, इसी में जैसे अगला उदाहरण, शॉर्ट में यूं कह दो, समय ही धन है, तो सबका एक ही अर्थ लगाएंगे सब लोग, इस समय की वजह तो साधारण बात है, समय ही धन है, ठीक है। समय धन, इसका समय के महत्व की बात। चलिए अगली बात आती है इसमें, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलो जी, अब बात यहां से आती है कि विश्व में जितने भी देश है उनकी राजधानी की बात आती है, कॉमन बात है, एक बात है, सब लोग उसका एक ही अर्थ लगाएंगे। अब यहाँ भारत की राजधानी यानी शॉर्ट में यूं कह दो, ये तो देश आ गया। अब उसके बाद यहाँ जितने भी विश्व में राज्य की बात कर लो, एक ही बात है, सब उसका अर्थ एक लगाया जाएगा, मुख्य अर्थ लिया जाएगा। कैसे, वाचक के आधार पर वाच्यार्थ लेते हैं, उसी रूप में अर्थ लिया जाता है। उसके बाद हमारे शिक्षा है, चिकित्सा है, ठीक है। उन सब के क्या है, नारे दिए। जैसे गांधी जी नारा दिए, अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, ठीक है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बड़ा, सबसे के लिए। तो यहाँ सब इसका एक अर्थ है कि अहिंसा परम धर्म है, यानी अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। शॉर्ट बात है, सारे लोग एक लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कम सो
माँ ज्योतिर्गम्य, शमसो माँ ज्योतिर्गम्य, इसका मतलब ज्ञान प्रकाश का उदय करता है, ज्ञान प्रकाश का उदय करता है, या यूं कह दो तम माने होता है अंधकार, ज्ञान अंधकार को दूर करता है। कॉमन है, विश्व प्रसिद्ध कथन हो गया, सब लोग एक अर्थ लगाएंगे इसका। चलिए, ये था हमारा मुख्य रूप से कथन से संबंधित। अब इसमें हम कह सकते हैं अन्य रूप में लेके जाएं, जैसे रूप में, जैसे शॉर्ट में कह दो, पहाड़ों पर चढ़ना कठिन होता है, पहाड़ों पर चढ़ना कठिन होता है, नॉर्मल सी बात है, पहाड़ है, पहाड़ों पर चढ़ना कठिन होता है। अब यूं कह दो कि हिंदी विषय का अनुवाद सरल है, हिंदी विषय का या हिंदी का अनुवाद सरल है, ऐसे कहते हैं, हिंदी का अनुवाद करना सरल है, हिंदी का अनुवाद करना क्या है, सरल है। अब यहाँ यूं कह दो कि गणित विषय क्या है, कठिन है, या यूं कह दो गणित विषय क्या है, कठिन है, शॉर्ट में ऐसे कह दो, गणित विषय क्या है, गणित कठिन है, ऐसे कह दो। एक ही बात, सबको पता है कि गणित क्या है, कठिन है। अब उसी रूप में यदि हम अन्य और अर्थ लिखे जाएं, उसके बाद जैसे अपन यदि करें साधारण शब्दों के रूप में देखा जाए, तो जो परीक्षा में जैसे हमारे आते भी है, इस अभिधा शब्दशक्ति में जो सामान्य साधारण अर्थ पूछे जाते हैं। दूसरा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी साधारण बात है, या इसके मतलब किसके लिए कहा जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध एक प्रकार से बड़ा कथन है, भारत का प्रसिद्ध कथन है धार्मिक लोगों के लिए, कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को नेत्रों में बसने के लिए कहा जा रहा है। साधारण अर्थ लिया जाएगा, यहाँ न कि कोई अन्य अर्थ के रूप में, ठीक है। उसके बाद में विष्णु भगवान है, उसके बाद अपने कहते हैं शिव जी के लिए बात आ जैसे, ठीक है। तो यहाँ विष्णु और शिव के लिए वस्त्र की बात करें, या उनके हम खान पान की बात करें, ठीक है, उनके खान पान की बात करें, या शॉर्ट में यूं कह दो हम उनके यदि पहनावे की बात का कोई कथन आता है, तो साधारण बात है, कौन सी शब्दशक्ति होगी, वहां अभिधा शब्दशक्ति। चलिए, अब देखिए एक अलग प्रकार के रूप में अपने कह सकते हैं, जो साधारण रूप में भी अर्थ होते हैं और अन्य रूप में भी आते हैं। हमने देखा, जैसे हम देखें करत करत अभ्यास की, करत करते अभ्यास की जन्मति होत सूझ, बार बार अभ्यास से क्या है, जड़ बुद्धि भी ज्ञान आ जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, मुख्य अभिधा शब्दशक्ति के उदाहरण थे। इससे जुड़े हुए जो हैं हमारे पद्य भाग के भी यदि आते हैं परीक्षा में, तो ध्यान देंगे जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, ये साधारण बात है, यानी ये हर किसी मनुष्य की क्या है, बुराई है, जड़ है, ठीक है। इसी में जैसे है हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है, जैसे कायरता पुरुषों के लिए अभिशाप है, अभिशाप कायरता, इसका मतलब पुरुषों के साथ कायरता का संबंध जुड़ा नहीं, कायरता पुरुषों के लिए अभिशाप है। कायर पुरुष जो होता है वो समाज के लिए अभिशाप है, ठीक है। शॉर्ट में यूं भी एक कथन है, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी क्या है, इसमें आता है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसमें आता है, अभिधा शब्दशक्ति। इसको साहित्य हमारे समाज का है ना, साधारण से साहित्य हमारे समाज का रूप देता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उसका सामने वाला व्यक्ति जो प्रबुद्ध नागरिक है वो उसका क्या लेगा, अर्थ लेगा। तो ये था जी हमारा अभिधा शब्दशक्ति, ठीक है। अभिधा शब्दशक्ति में हमने देखा कि अभिधा के भेद जो है वो वाचक के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ है। उसके बाद अभिधा की जो परिभाषा थी मुख्यार्थ वाचक और अभिधार्थ के आधार पर सांकेतिक अर्थ के रूप में व्यक्त किया जाता है, और उसके बाद हमने ये उदाहरण देखे। तो ये था आपका अभिधा शब्दशक्ति है। इसका बाकी का जो भाग है अभिधा शब्दशक्ति, जो दो भेद और हैं, मुख्य भेद शब्दशक्ति अभिधा कितने, सॉरी इसके शब्दशक्ति भेद कितने हैं, 3 है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। आगे के जो 2 भेद हैं वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।